जय हिंद दोस्तों, देखिए झारखंड दुमका जिला में चौकीदार के लिए नई वैकेंसी निकल के आ गई है। इसका दोस्तों फॉर्म भराना भी शुरू हो गया है। लेकिन दोस्तों फॉर्म को भरने से पहले आप इस बात को बढ़िया से समझ लीजिए कि इस बार 2025 में क्या क्या नया नया बदलाव हुआ है। इस बार आपको किस किस बीट से फॉर्म को भरना है, क्योंकि आपको पता है कि इस पे अलग अलग बीट होता है। तो बीट के बारे में हम आपको बताएंगे। इस बार दौड़ में आपको कितना नंबर मिलेगा यह भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ परीक्षा में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना नंबर पास करने के लिए आपको लाना पड़ेगा, ये इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे। इसके अलावा दोस्तों फॉर्म भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा ये भी हम आपको बताएंगे। फॉर्म आपको कहां पर जाकर के जमा करना होगा, लिफाफा में क्या लिखना होगा, A to Z आपको जानकारी देंगे। क्योंकि ये दोस्तों ऑफलाइन वैकेंसी है, बिना समझे बूझे आप फॉर्म को मत भरिएगा। सबसे पहले बढ़िया से समझ लीजिए, पूरी बात को हम आपको बढ़िया से बता देंगे। देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉर्म की जानकारी, इस पे क्या उम्र है, कितना सीट है, कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ बीट के बारे में बहुत बड़ी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे कि किस बीट से आप फॉर्म भरेंगे, बीट आखिर क्या होता है, किस प्रखंड में कितना बीट है, कौन सा गांव किस बीट के अंतर्गत आता है, ये सारी चीज आपको बताएंगे। साथ ही साथ कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा ये भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ कहां कहां से फॉर्म भरना चाहिए, कितने गांव से भरना चाहिए, कितने बीट से भरना चाहिए, एक विद्यार्थी कितना जगह से फॉर्म भर सकता है, यह भी हम आपको बढ़िया से समझाएंगे। इसके साथ ही साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है, जाति निवासी, चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह बहुत सारा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे। साथ ही साथ चरित्र प्रमाण पत्र इस पे जरूरी है, तो कैसा चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, कहां से बनवाना होगा, कब तक का बना होना चाहिए, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ आपका जाति निवासी ये सारा सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए, किस लेवल का बना होना चाहिए, डीसी का होना चाहिए या फिर ब्लॉक का होना चाहिए या फिर किसका बना होना चाहिए, सारा A to Z बताएंगे। और चयन प्रक्रिया, इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा यह भी हम आपको बढ़िया से समझाएंगे, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। और दौड़ कितना होगा, हाइट कितना चाहिए, चेस्ट कितना चाहिए, मेडिकल में आपका क्या क्या जांच किया जाएगा, पूरी कंप्लीट A to Z जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों मैं भी दुमका जिला का ही रहने वाला हूं, तो मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है, तो आप उस ब्लॉग चैनल को जाकर के सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए हम बात कर रहे हैं दुमका चौकीदार नई भर्ती 2025 के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे तो इसका विभाग समझिए, ये एक पुलिस विभाग की नौकरी है। आप एक ग्रामीण पुलिस बनेंगे। आप क्या बनेंगे? ग्रामीण पुलिस बनोगे। आपके पद का नाम होगा चौकीदार। ठीक है, आपके अपने नजदीकी थाने में पोस्टिंग होगी, आपको अपने गांव घर में रहना होगा, ज्यादा इधर उधर आपको नहीं जाना होगा। ठीक है, तो चौकीदार की ड्यूटी काफी अच्छी होती है, बहुत बढ़िया आपको सैलरी भी मिलेगा और अपने लोकल एरिया में आप रहोगे। पोस्ट का बात करेंगे, टोटल कितना वैकेंसी निकाला गया है तो समझिए 246 प्लस 82 बराबर 328। आखिर ये क्या है? 206 आपका रेगुलर वैकेंसी है और 82 आपका बैकलॉग वैकेंसी है। दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा 328। 328 टोटल पोस्ट निकला है जिसके लिए आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब सवाल है कि कौन कौन भर सकता है, तो समझिएगा जो जो विद्यार्थी 10वीं पास हैं वो यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपने यदि मैट्रिक पास कर रखा है तो आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस पे किसी भी प्रकार का कोई परसेंट वगैरह का डिमांड नहीं है कि 60% चाहिए, 80% चाहिए, ऐसा कुछ भी डिमांड नहीं है। यदि आपका 33% भी नंबर है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। क्लियर है? तो सिंपल मैट्रिक पास होना जरूरी है। अब सवाल है कि उम्र कितना होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, एज के बारे में बहुत बड़ी जानकारी यहां पर समझना जरूरी है। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर सर उम्र कितना कितना होना चाहिए, किस कैटेगरी का कितना उम्र में छूट मिलेगा। तो छूट वगैरह बहुत सारे विद्यार्थी नहीं समझते हैं, इसलिए हम बढ़िया से जोड़ के लिख दिए हैं। देखिए तो ध्यान से समझिएगा, जनरल और EWS ये दो कैटेगरी का उम्र है 18 से 35 साल।
ठीक है। जो जो विद्यार्थी सामान्य वर्ग से और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से आते हैं उनका 18 से 35 साल उम्र होना चाहिए। क्लियर है। दूसरा, जो जो विद्यार्थी BC1 और BC2 कैटेगरी से आते हैं, यानी यदि आप पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 इन दोनों कैटेगरी से यदि आप आते हो तो आपका उम्र 18 से 37 साल चलेगा। इनको 2 साल बढ़ गया, देखिए 2 साल छूट मिल गया। जो जो विद्यार्थी, देखिए सभी महिलाएं, जितनी भी मेरी बहनें हैं, महिलाओं का 18 से 38 साल यहां पर उम्र मांगा है, इनको 3 साल उम्र में छूट मिलेगा। साथ ही साथ जो जो विद्यार्थी SC ST है, भले वो महिला है या पुरुष है, उनको 5 साल का उम्र में छूट मिला है तो 18 से 40 इनका उम्र हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। जनरल EWS 18 से 35, BC1 BC2 18 से 37, महिलाओं का 18 से 38, SC ST का 18 से 40। क्लियर है। अब देखिए, इस फॉर्म को भरने में किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं लगेगा। ये ऑनलाइन वैकेंसी नहीं है, ये ऑफलाइन वैकेंसी है। इस वैकेंसी को भरने में आपको किसी भी प्रकार का पैसे देने का जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे विद्यार्थी मुझे सवाल करेंगे कि सर जब हम पोस्ट ऑफिस में जाकर के फॉर्म भरेंगे तो वहां पर स्पीड पोस्ट वगैरह करने के लिए तो पैसा लेगा ही लेगा। तो वो दोस्तों पोस्ट ऑफिस विभाग ले रहा है, आपका ये विभाग पैसा नहीं ले रहा है। तो दोस्तों यहां पर फॉर्म फीस 0 है। क्लियर है। अब देखिए, सवाल है कि यहां पर अप्लाई आप कब तक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस फॉर्म को भरने का जो लास्ट डेट है वो है 10 मई 2025। 10 मई 2025 तक आपका फॉर्म जो है कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। क्लियर है। 10 मई 2025 तक फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। यदि आप सोचोगे कि हम मई में फॉर्म भरेंगे तो आपको बहुत ज्यादा भीड़ का सामना करना पड़ेगा। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो जल्दी जल्दी फॉर्म को भर दीजिएगा। लास्ट डेट में फॉर्म भरिएगा तो आपको घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम होगा, हम आपको बता देते हैं। ठीक है। तो 10 मई लास्ट डेट है। वेतन का बात करेंगे तो इस पे आपको सैलरी देखिए 5200 से लेकर के 20,000 लिखा हुआ है, 1800 का ग्रेड पे है। तो सैलरी आपको जबरदस्त इस पे मिल जाएगा। अपने गांव घर में रहना है, नजदीक में पोस्टिंग होगा, ड्यूटी भी उतना ज्यादा कुछ खास नहीं होता है, तो सैलरी 20-25 हजार आपको आराम से इस पे सैलरी मिल जाएगा। और इस पे आगे चल के सैलरी अच्छा खासा बढ़ता भी है। तो जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे आपका सैलरी बढ़ता चला जाएगा। तो सैलरी मत देखिए, अभी कम सैलरी है, 2 साल 5 साल बाद आपका सैलरी बढ़ जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये हो गया वेतन। अब सवाल है कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, चयन आपका कैसे कैसे होगा, पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, समझिए। तो देखिए दोस्तों, बात करेंगे चयन प्रक्रिया के बारे में, यानी सिलेक्शन का प्रोसेस। तो सबसे पहला प्रक्रिया है लिखित परीक्षा। आपका यहां पर एक छोटा सा सिंपल सा साधारण सा ऑफलाइन परीक्षा होगा। परीक्षा में जो जो विद्यार्थी पास हो जाएगा उसको बुलाएगा फिजिकल के लिए। फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक दक्षता परीक्षा, इसको बोलते हैं दौड़। सिंपल सा आप दौड़ बोल दीजिए, ठीक है। दौड़ के लिए आपको बुलाएगा। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और लास्ट में आपका कागज पत्र चेक करके आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगा। तो मेनली यही 3 प्रोसेस है, परीक्षा देना है, दौड़ना है, मेडिकल जांच करवाना है, कागज पत्र जांच कराना है, नौकरी ले लेना है। ठीक है, यही 3-4 प्रोसेस है जिससे आपको जॉब मिलेगा। सिलेबस की बात करेंगे, सबसे पहले प्रक्रिया है परीक्षा। तो परीक्षा में क्या क्या पूछेगा समझिए। परीक्षा का सिलेबस, तो देखिए परीक्षा में आपका जीके पूछेगा। अब जीके जो है ऐसा मत करना कि कोई भी जीके किताब खोल के पढ़ने शुरू कर दो, ऐसा जीके नहीं आएगा। जीके क्या पूछेगा, दुमका जिले से संबंधित सामान्य ज्ञान, दुमका जिले से संबंधित आपका सवाल पूछेगा। अब जैसे दुमका जिला में जैसे आपको पता है कि बासुकीनाथ है, तातलोई गर्म जलकुंड है ना, तमाम प्रकार की चीजें दुमका जिले में है। तो दुमका जिले से संबंधित सामान्य ज्ञान की जानकारी पूछी जाएगी। इसके अलावा प्लस में स्थानीय भाषा से संबंधित आपका सवाल रहेगा, जैसे कि संथाली है, मुंडारी है ना, जितनी भी प्रकार की झारखंड में भाषाएं बोली जाती हैं, तो लोकल लैंग्वेज से संबंधित आपका सवाल यहां पर पूछा जाएगा। अब समझिए कि सवाल आपसे कितना पूछेगा। तो देखिए 50 क्वेश्चन पूछेगा, 50 नंबर, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स,
और इस पे जो है समय आपको मिलेगा 90 मिनट। कितना टाइम मिलेगा? 1.5 घंटा का आपको इस पे समय दोस्तों दिया जाएगा। और पास करने के लिए 30% नंबर आपको लाना पड़ेगा और इस पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। मतलब बहुत सारे एग्जाम में होता है ना कि क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा तो माइनस मार्किंग होगा, ऐसा इस पे माइनस मार्किंग वगैरह कुछ नहीं है। तो एकदम 50 का 50 आपको एग्जाम में बना देना है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये हो गया परीक्षा की जानकारी। अब बात करेंगे कि परीक्षा के बाद आपका दूसरा प्रक्रिया दौड़ है। फिजिकल में क्या होगा? तो देखिए फिजिकल में सबसे पहले तो लिखा हुआ है ऊंचाई। सबसे पहले आपका ऊंचाई का यहां पर जांच करेगा। इस पे चेस्ट यानी छाती की जरूरत नहीं लिखी गई है विज्ञापन में, ठीक है। तो देखिए ऊंचाई की बात करेंगे तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और BC1 BC2 चार कैटेगरी समझिए। जनरल वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, BC1 वाले और BC2 वाले, इन चारों का हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 160 सेंटीमीटर। इसके अलावा यदि आप SC हैं या ST हैं तो 155 सेंटीमीटर हाइट कम से कम जरूरी है। इसके अलावा यदि आप महिला हैं तो आपका 148 सेंटीमीटर कम से कम ऊंचाई जरूरी है। समझ में आ गया? अब सवाल है कि दौड़ कितना होगा। तो देखिए दौड़ जो है ना आपका 1 मील का दौड़ होगा। अब बहुत सारे लोगों को 1 मील नहीं पता है कि 1 मील क्या होता है। तो 1 मील का मतलब होता है 1600 मीटर। 1 मील का मतलब होता है 1600 मीटर, यानी जो पुलिस का ग्राउंड है, पुलिस लाइन, वहां पर 4 चक्कर यदि आप लगाओगे तो 1600 मीटर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो 1600 मीटर का आपका रनिंग होगा। पुरुषों का भी इतना ही रनिंग होगा, महिलाओं का भी इतना ही रनिंग होगा। अंतर रहेगा तो बस अंतर रहेगा समय का। क्या किस चीज का अंतर रहेगा? समय का अंतर रहेगा। दोनों को दौड़ना उतना ही पड़ेगा। देखिए अब कंडीशन यहां पर यह है कि दौड़ में आपको 1600 मीटर के लिए यहां पर 6 मिनट का समय दे रहा है। तो कंडीशन हम आपको अभी समझाएंगे कि कितना दौड़ने पर कितना नंबर मिलेगा। जैसे 5 मिनट से कम में यदि आप दौड़ दीजिएगा तो आपको 20 नंबर देगा। 5 मिनट से ज्यादा टाइम लीजिएगा तो आपको 10 नंबर देगा। क्लियर है? तो ये सब चीज हम आपको अभी समझाएंगे बढ़िया से कि कितना दौड़ने पर कितना नंबर मिलेगा। तो यहां पर जितना भी सारा चीज लिखा हुआ है ना, बीट के बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में, जाति निवासी और ये दौड़ के बारे में, सब चीज हम आपको फोन के स्क्रीन में दिखाते हैं। चलिए आप उसको देखिए और बढ़िया से समझिए। हम आपको नोटिस दिखाते हैं तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। एक एक पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं। इस पे बीट के बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में, दौड़ के बारे में बहुत सारा जरूरी बात लिखा है। तो एक एक करके समझिए। सबसे पहले देखिए 1 नंबर पॉइंट में है कि चौकीदार की नियुक्ति के लिए आपका मैट्रिक पास होना जरूरी है, 10वीं पास। ये तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। 2 नंबर पॉइंट में है कि अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा होना चाहिए और आपराधिक इतिहास, मतलब जिसको बोलते हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड, ठीक है, आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। और ये चीज आपको नोटरी द्वारा प्रमाणित करवाना होगा, यानी कोर्ट में जाकर के दोस्तों आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस पे आपका एफिडेविट चरित्र में लगेगा। क्लियर है? तो इसको बनवा लीजिएगा। 3 नंबर पॉइंट है कि अभ्यर्थी को आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास करना अनिवार्य है। कहने का मतलब 10 मई इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, है ना। तो 10 मई 2025 तक आपका मैट्रिक का जो डिग्री है वो क्लियर हो जाना चाहिए। समझ में आ गया? चौथा नंबर पॉइंट है, देखिए यहां पर लिखा है कि चौकीदार के पद पर नियुक्ति होती है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक न्यूनतम 18 साल आपका हो जाना चाहिए, यानी जब यह वैकेंसी निकला है आपका 18 उम्र होना चाहिए, तब आप फॉर्म को भर पाओगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ 5 नंबर पॉइंट देखिए, अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी अनिवार्य होगा जिस बीट की रिक्ति के विरुद्ध वे आवेदन कर रहे हैं। मतलब दोस्तों जिस बीट से आप फॉर्म को भर रहे हैं उस बीट का आप रहने वाले होने चाहिए। अब जैसे कि आप इस बीट के रहने वाले हैं और दूसरा बीट में जाकर के आप फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? मतलब उसी बीट से आपको फॉर्म भरना है जिस बीट में आपका घर है, जिस बीट में आप रहते हैं, जिस बीट के आप अस्थायी निवासी हैं, उसी बीट से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। आगे हम बीट का जानकारी आपको दिखाएंगे, पीडीएफ दिखाएंगे, पूरा लिस्ट दिखाएंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। इसके साथ ही साथ 6 नंबर पॉइंट है कि अभ्यर्थी को साइकिल चलाना
चलाने का ज्ञान अवश्य होगा। दोस्तों आजकल सब बाइक चलाना जानते हैं, साइकिल कौन सी बड़ी बात है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है। अब चलिए हम आपको जो जरूरी पॉइंट है वो बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नियुक्ति का प्रक्रिया, लिखित परीक्षा के बारे में हम बता चुके हैं। यहाँ पर लिखा है 50 अंक का आपका एग्जाम होगा, दुमका जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान आपको पढ़ना है और 30% अंक जो है पास करने के लिए लाना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। और वो 1:3 के अनुपात में दोस्तों आपको यहां पर फिजिकल के लिए बुलाएगा, मतलब 3 गुना विद्यार्थी दौड़ में यहां पर पहुंचेगा। क्लियर है, जैसे 328 वैकेंसी है ना, इसका 3 गुना विद्यार्थी परीक्षा में पास होगा। समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर हाइट के बारे में तो हम आपको बोर्ड में बता ही चुके हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि दौड़ के बारे में, दौड़ कितना होगा। तो देखिए दोस्तों 1 मील का आपका दौड़ होगा, समय यहां दिया है, अंक दिया है। सबसे पहले पुरुष के लिए देखिए 5 मिनट या उससे पहले यदि आप दौड़ेंगे तो आपको मिलेगा 20 नंबर। कितना मिलेगा? 20 नंबर। इसके बाद 5 मिनट के बाद और 6 मिनट तक, यानी 5 से 6 मिनट में यदि आप दौड़ कंप्लीट कीजिएगा तो आपको 10 नंबर मिलेगा। समझ में आ गया। यानी 20 नंबर लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको 5 मिनट से पहले दौड़ को कंप्लीट करना होगा। समझ में आ गया। और 6 मिनट से ज्यादा टाइम लीजिएगा तो आप यहां पर फेल घोषित हो जाएंगे। क्लियर है। इसके बाद महिलाओं के लिए देखिए 8 मिनट या पहले, मतलब 8 मिनट या उससे पहले यदि आप दौड़ को कंप्लीट करते हैं तो आपको 20 नंबर दे दिया जाएगा। और 8 मिनट के बाद यदि आप 10 मिनट तक टाइम लेते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेगा। और 10 मिनट से ज्यादा समय लीजिएगा तो आप यहां पर फेल हो जाइएगा। ठीक है, यानी 20 नंबर यदि आपको लेना है तो 8 मिनट से पहले दौड़ना होगा। 20 नंबर आपको पुरुष को लेना है तो 5 मिनट से पहले दौड़ना होगा। 1600 मीटर, 1 मील इसको बोलते हैं। क्लियर है। चलिए अब यहां पर मेधा सूची जो है आपका कैसे बनेगा, फाइनल मेरिट समझिए। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, जितना आपका लिखित परीक्षा में अंक आएगा एवं शारीरिक जांच में प्राप्त अंक का योग तथा कार्यानुभव में प्राप्त अंक के योग के आधार पर सूची तैयार की जाएगी। मतलब आपका एग्जाम में जितना नंबर आएगा प्लस में आपका फिजिकल यानी दौड़ में जितना नंबर आएगा, दोनों को जोड़ देगा और आपका मेरिट बनाएगा। क्लियर है। तो दोनों में आपको अच्छा से अच्छा नंबर लाना है। इसके बाद चिकित्सा परीक्षण यानी मेडिकल की बात करेंगे तो नियुक्ति के पहले सफल अभ्यर्थी का स्वास्थ्य का जांच किया जाएगा कि आप बढ़िया से बोल सकते हैं कि नहीं, सुन सकते हैं कि नहीं, आपकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति अच्छी है या नहीं, इन सारी चीजों का दोस्तों जांच किया जाएगा। और यदि कुछ गड़बड़ हुआ तो यहां पर फेल कर दिया जाएगा। क्लियर है। दोस्तों आगे बात करेंगे वेतन के बारे में। तो देखिए 5200 से लेकर के 20,200 यहाँ पर सैलरी बता रहा है और ग्रेड पे आपका 1800 यहाँ पर रखा गया। और नियमानुसार समय समय पर देय अन्य भत्ता जो है आपका टीए, डीए, एचआरए अलग से वो आपको मिलता रहेगा। क्लियर है। अब देखिए यहां पर आवेदन करने की प्रक्रिया की बात करेंगे तो उपरोक्त योग्यता यदि आपके पास है तो आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र में कागजात की बात करेंगे तो देखिए शैक्षणिक अंक पत्र मतलब मार्कशीट, प्रमाण पत्र का स्व अभिप्रमाणित प्रति मतलब जेरोक्स करा लीजिएगा अपना मार्कशीट, एडमिट, ये सब का। और जेरोक्स कराने के बाद सब में आपको सिग्नेचर मारना है। ठीक है, वो हो जाएगा स्व अभिप्रमाणित। इसके बाद आरक्षण यदि आप चाहते हैं, जैसे यदि आप बोल रहे हैं हम एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, तो उसका आपको जाति निवासी लगाना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र ये आपको देना पड़ेगा। यदि आप बोल रहे हैं कि हम ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपका लगेगा। क्लियर है। इसके साथ ही साथ यहां पर देखिए, यहां पर लिखा जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र तथा कार्यानुभव प्रमाण पत्र, ये दोस्तों आपका वहां पर लगेगा। मतलब मैट्रिक का आपका मैट्रिक ही प्रमाण हो गया आपके जन्म का। इसके बाद यहां पर देख सकते हैं साथ ही साथ 2 पासपोर्ट साइज का आपको फोटोग्राफ संलग्न लगाना पड़ेगा। तो उस पर जो फोटो चिपकाइएगा ना, उसके अलावा भी आपको 2 फोटो वहां पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 पासपोर्ट साइज का फोटो और दोनों स्व अभिप्रमाणित। फोटो में सिग्नेचर आपका होना चाहिए। स्व अभिप्रमाणित कैसे, मतलब इधर से सिग्नेचर करना शुरू कीजिएगा और सिग्नेचर करते करते फोटो में चढ़ा दीजिएगा तो वो हो गया स्व अभिप्रमाणित हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज आपका होगा। अब यहां पर बात करेंगे जाति प्रमाण पत्र। तो देख सकते हैं झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला, अनुमंडल के उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र ये दोस्तों दिया गया है। आपका जाति निवासी दोस्तों यहां पर जरूरी है तो आप दे सकते हैं। आवेदन शुल्क आपका 0 रखा है, मतलब फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का फीस यहां पर नहीं लगेगा। ये पीडीएफ दोस्तों dumka.nic.in पर अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम अपने टेलीग्राम चैनल में भी इसको डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये दोस्तों फॉर्म है, इसको हम अलग से वीडियो बनाएंगे फॉर्म कैसे भरना नहीं भरना है। चलिए हम आपको बीट दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि ये देखिए परिशिष्ट 1 दिया हुआ ना,
जैसे कि काठी कुंड है, थाना का नाम काठी कुंड है, बीट संख्या, बीट का नाम और बीट के साथ संलग्न ग्राम का नाम। एक बीट में दोस्तों कई सारे गांव होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका बीट हो गया, बीट का नाम नारगंज है और इस बीट में इतने सारे गांव आते हैं। तो ये सारे गांव के यदि लोग भरना चाहेंगे तो इसी बीट को चुनेंगे। समझ में आ गया? तो इस तरह से दोस्तों आप अपना अपना प्रखंड का देख लीजिएगा कि आपके प्रखंड में कौन सा बीट है, कौन सा बीट से आपको भरना है, नहीं भरना है। ठीक है, तो आप अपने बीट से फॉर्म को भर सकते हैं। समझ में आ गया? अब जैसे देखिए ये यहाँ पर लिखा है 5 ठो गांव दिया हुआ है, सरसाबाद है, पलियनदहा है, लकड़ा पहाड़ी है, कैरासोल है। तो दोस्तों ये क्या करेगा, ये इस बीट के अंतर्गत आएगा। ये इन सारे गांव के बच्चे इसी बीट से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। समझ में आ गया? इसके ऊपर दोस्तों हम एक अलग से वीडियो बहुत जल्द लेकर के आ रहे हैं। उस वीडियो में बहुत बड़ी जानकारी आपको हम देंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको बढ़िया से एक एक पॉइंट को बढ़िया से समझाया। अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा कि फॉर्म को कैसे भरना है, फॉर्म में कहां कहां क्या क्या भरना है। बहुत सारे लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कत होती है, तो कितने विद्यार्थी चाहते हैं कि उस फॉर्म को भरने का हम पूरा प्रक्रिया के ऊपर एक वीडियो बना दें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। और आप इस वीडियो को दुमका जिले में कहां से देख रहे हैं ये भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।